परमेश्वर ने इस संसार की रचना की और वह इसमें एक जीवित प्राणी मनुष्य को लेकर आया, जिसे उसने जीवन प्रदान किया। इसके बाद मनुष्य के माता पिता और परिजन हुए। अब वह अकेला नहीं था। जब से मनुष्य ने पहली बार इस भौतिक दुनिया पर नजरें डाली, तब से परमेश्वर के विधान के भीतर जिंदगी जीना उसकी नियति थी। यह परमेश्वर की दी हुई जीवन की सांस है, जो हर एक प्राणी को वयस्क होने तक उसके विकास में सहयोग देती है। इस प्रक्रिया के दौरान किसी को भी ऐसा महसूस नहीं होता है कि मनुष्य परमेश्वर की देखरेख में बड़ा हो रहा है, बल्कि वे यह मानते हैं कि मनुष्य अपने माता पिता की प्रेम पूर्ण देखभाल के तहत ऐसा कर रहा है, और यह कि जीवन की उसकी अपनी नैसर्गिक प्रवृत्ति ही है जो इस बढ़ने की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि मनुष्य नहीं जानता कि जीवन किसने उसे प्रदान किया है या वह कहां से आया है। जिस तरह से जीवन की नैसर्गिक प्रवृत्ति चमत्कार करती है, उसे तो इंसान बिल्कुल नहीं जानता है। वह केवल इतना ही जानता है कि भोजन ही वह आधार है जिस पर उसका जीवन चलता रहता है। अध्यवसाय ही उसके अस्तित्व का स्रोत है, और यह कि उसके मन का विश्वास ही वह पूंजी है जिस पर उसका अस्तित्व निर्भर करता है। परमेश्वर के अनुग्रह और भरण पोषण के बारे में मनुष्य पूरी तरह से बेखबर है, और इस तरह वह परमेश्वर द्वारा उसे प्रदान किए गए जीवन को निरुद्देश्य बर्बाद कर देता है। इस मानव जाति का एक भी व्यक्ति जिसकी परमेश्वर दिन रात देखभाल करता है, उसकी आराधना करने की पहल नहीं करता है। परमेश्वर ही अपनी बनाई योजना के अनुसार उस मनुष्य पर कार्य करता रहता है जिससे वह कोई अपेक्षाएं नहीं रखता है। वह इस आशा में ऐसा करता है कि एक दिन मनुष्य अपने सपने से जागेगा और अचानक जीवन के मूल्य और अर्थ को समझेगा। परमेश्वर ने उसे जो कुछ दिया है, उसके लिए जो कीमत परमेश्वर ने चुकाई है उसे, और उस उत्कट व्यग्रता को जिसके साथ परमेश्वर मनुष्य के उसकी ओर मुड़ने की प्रतीक्षा करता है, को समझेगा। जिस क्षण से तुम रोते हुए इस दुनिया में आए हो, तब से तुम अपना कर्तव्य करना शुरू करते हो। परमेश्वर की योजना और उसके विधान में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए तुम जीवन में अपनी यात्रा शुरू करते हो। तुम्हारी पृष्ठभूमि जो भी हो और तुम्हारी आगे की यात्रा जो भी हो, कोई भी उन योजनाओं और व्यवस्थाओं से बचकर भाग नहीं सकता है